सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। मरकुस 9 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। हमारी भी निरंतर यही प्रार्थना होनी चाहिए और हमेशा हर वक्त यही अंगीकार होना चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि शिष्यों ने भी यही कहा था कि हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर पर विश्वास करना और उसके वचनों को पर विश्वास रखना। हम मसीह को विश्वास द्वारा ग्रहण करते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा है। धन्यवाद। क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास के बिना ना तो व्यापार हो सकता है, ना किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, चाहे स्वयं प्रभु क्यों ना, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं। विश्वास स्वयं उद्धार करता नहीं है, यह एक व्यक्ति में विश्वास है, व्यक्ति जो प्रभु यीशु कहलाता है। विश्वास स्वयं में कोई गुण संपन्न वस्तु नहीं है, परंतु एक साधन है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी अस्पष्ट वस्तु में विश्वास को विश्वास नहीं कहा जा सकता। विश्वास परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। विश्वास बाइबल के विवरणों को परमेश्वर का प्रकाशित वचन में होना चाहिए। उसे परमेश्वर का वास्तविक और यथार्थ वचन मानता है। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हम सब में विश्वास है, परंतु जब हम इसका व्यवहार में प्रयोग करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है और उन्नत हो जाता है। विश्वास पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। हमारा विश्वास के आने के साथ साथ हमारा जीवन में प्रेम, आनंद और विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे जैसे हम घटनाओं में बढ़ते हैं, बाइबल की घटनाओं में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास अधिक दृढ़ होता जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं, तब हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होता है। वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर एक है, हमें विश्वास करना है। मसीह को ग्रहण करने की सीमा तक विश्वास करता है। ना तो ज्ञान और ना ही सम्मति सच्चा विश्वास है। सच्चे विश्वास में अपनाने का कार्य निहित होता है। विश्वास आत्मा का छलांग मारकर आगे बढ़ना और मसीह के आलिंगन करना है, जिस पर उसका विश्वास हो सके। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि प्रभु ही विश्वास है। विश्वास के बिना कोई चीज संभव नहीं होती। विश्वास ही के द्वारा हमारे जीवन में प्रेम आता है, आनंद आता है और हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद हमारे जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। तूने हम सबको बनाया है, अपनी मिट्टी से रचा है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस भोर के समय में हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना विनती मांगते हैं आपसे, क्योंकि प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम उन सभी को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु उनकी जो भी कोई समस्या है पिता परमेश्वर,
आप उन्हें पूरा कीजिए प्रभु, उनके जीवन में विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। सच्चा परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं प्रभु, उनके जीवन में विश्वास बढ़ता चला जाए। हर एक दिन प्रभु सुबह को प्रभु तेरी उपस्थिति उनके मौजूद हो, उनके जीवन में प्रभु तेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो। दया कर प्रभु, उनकी आत्मा बच जाए मेरे खुदावंत राजा, उनके जीवन बच जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन फैलता चला जाए, तेरा राज्य धर्म की खोज होने पाए मेरे खुदावंत। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तूने हमें बनाया है पिता। हालेलुया। प्रभु हमारे देश पर दया कर, हम भारत देश को तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में कोई भी कमी घटी है, जो भी बीमार है प्रभु इस समय, जो वायरस से मेरे पिता परमेश्वर, इस वायरस से निजात दिला मेरे खुदावंत राज। हमारे कामों को खुलने में मदद और सहायता कर मेरे पिता। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, और ब्लैक फंगस की बीमारी को भी तेरे पवित्र लहू से नष्ट कर देते हैं मेरे खुदावंत राज। दया कर, हर एक दिन बल दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, सामर्थ से भर प्रभु हमारे जीवन। दया कर प्रभु, जितने हुए बहन भाई प्रभु गांव में चले गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए, उनकी सुधि लीजिए मेरे खुदावंत राजा, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। दया कीजिए प्रभु, इस समय जो भी घटी उन्होंने की हुई है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको पूरा करने वाले हैं मेरे खुदावंत। आने वाले समय में प्रभु चौगना देने वाले हैं मेरे पिता। दया कर मेरे खुदावंत राज, दया कर प्रभु, जितना भी कर्जा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु उस कर्जे को तेरे पवित्र लहू से नष्ट कर देते प्रभु। कर्जा क्षमा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, जल्दी से हमारे सर के ऊपर से निकल जाए, सबके सर के ऊपर से निकल जाए, कर्जा खत्म हो जाए। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर। जिनकी कमर में दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत परेशानी होती है प्रभु उठने बैठने में, चलने में, प्रभु तेरा पवित्र लहू उस कमर में लगा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, कमर को छूकर चंगा कर मेरे खुदावंत राज। दया कर, उनका विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, उनके पेट में दर्द है प्रभु, उनके पेट ठीक होने पाए प्रभु। तेरा पवित्र लहू उन पेट पर लगा देते मेरे खुदावंत राज। दया कर प्रभु, दया कर। जिनमें लहू की कमी है प्रभु, उन्हें तू अपना लहू देके प्रभु ने चंगा कर रख, चंगा रख मेरे खुदावंत राजा। उनकी बीमारी को छुड़ा दे मेरे खुदावंत, बहुतायत का लहू दे, ताकि उनके लहू की कोई कमी ना हो प्रभु, उनके शरीर में पानी की कोई कमी ना हो प्रभु। दया कर प्रभु, जिनके शरीर कमज़ोर हैं प्रभु, वो बलवान हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन में भी और प्रभु शरीर में भी। दया कर प्रभु, क्योंकि हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगा होना है प्रभु। जब आत्मा चंगी होगी तो शरीर खुद ही चंगा हो जाएगा। हे मेरे खुदावंत राज, हमारे मन को स्थिर रख, नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे खुदावंत राज। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे खुदावंत राजा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रभावशाली है। जो भी कोई उसके पास आता है खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। दया कर, दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु। उनके जीवन खुशी से भर जाए प्रभु, वो जो दुख सहा हो मेरे खुदावंत राजा, वो दुख से निकल जाए प्रभु, वो विपत्ति उनके जीवन से चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे प्रभु, दया कर। हमारे पिता परमेश्वर जो निराश हो गए हैं प्रभु,
उन्हें अपनी आशा दे मेरे खुदावंत राजा। उनके जीवन में एक आशा का किरण आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, दया कर। समय बहुत कठिन है मेरे खुदावंत राजा, अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, क्योंकि बहुतों ने प्रभु अपनों को खो दिया है मेरे पिता। उन सबके जीवन में शांति प्रदान कर मेरे पिता, शांति दे मेरे खुदावंत राजा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं मेरे पिता। दया कर, दया कर, सभी के जीवन में शांति आए। निकल जाए कलेश की आत्मा, निकल जाए लड़ाई झगड़ा करवाने वाली आत्मा। अंधकार की शक्तियाँ तेरे पवित्र लहू से नष्ट करते हैं कि जीवन में खुशियाँ भर जाए। हालेलुया। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर। उनके बच्चों को भी तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ने बुद्धि ज्ञान समझ से भर मेरे खुदावंत। आने वाले समय में प्रभु वो स्थिर होने पाए प्रभु, बलवान होने पाए प्रभु, उनका मजबूत दृढ़ होने पाए मेरे खुदावंत राजा। शारीरिक आत्मिक वो मजबूत होने पाए। दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। जो गर्भ में पल रहे हैं बच्चे मेरे पिता परमेश्वर ने प्रभु, उनको प्रभु तू बहुतायत की आशीष दे मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आप उन्हें अच्छे से संसार में आने में मदद और सहायता कर मेरे खुदावंत राजा। उन्हें भी आशीष प्रदान कर प्रभु। छोटे बच्चों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। दया कर, दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर। ये प्रार्थना विनती प्रभु तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।